लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। सिंपल शब्दों में देखो, आने वाले समय में स्पेशली इस हफ्ते मुझे लगता है बाजार एक रेंज में रहेगा। यानी अगर आप सोचोगे बहुत मंदी तो वो नीचे से सपोर्ट ले लेगा। आप सोचोगे बहुत तेजी ऊपर से रेजिस्टेंस ले लेगा। मुझे लगता है कि अब हमें एक रेंज पे ट्रेड करना पड़ेगा एटलीस्ट इस हफ्ते। इसको कहने के पीछे कई सारे पॉइंट है। और सबसे पहला पॉइंट कि क्यों नीचे के साइड ब्रेक डाउन हो सकता हो ना दिखे इस हफ्ते, क्योंकि आज अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन देखोगे, जो हम टेक्निकल की चर्चा करेंगे, डिटेल में बताएंगे, स्पेशली बैंक निफ्टी जो ज्यादा कमजोर था। ब्रेक डाउन अगर किसी को देना था तो बैंक निफ्टी को पहले देना था। निफ्टी तो 19,600 भी ब्रेक नहीं किया ना क्लोजिंग बेसिस पे। बैंक निफ्टी अपने मेक और ब्रेक लेवल पे था। आज वहां पे एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट से हुआ है। टेक्निकल में और डिटेल में बताऊंगा। इसलिए हो सकता हो नीचे के साइड इस हफ्ते ब्रेक ना करे। अच्छा, ऊपर के साइड क्यों ब्रेक ना करे? ऊपर के साइड इसलिए है क्योंकि एफआईआई का आपको सपोर्ट नहीं है। आज का डेटा डेफिनेटली मेरे पास नहीं है और हो सकता हो डेटा पॉजिटिव आए। मैं जानता हूं आप लोग, कई लोग कहते हो डेटा आने के बाद वीडियो बनाओ। सर फिर वीडियो 10 बजे आ जाएगा, बहुत मतलब लेट होगा। ये डेटा आता है, डेटा मैं प्रोसेस करता हूं तो वीडियो काफी लेट आएगा। इसलिए जब मैं 6 बजे रिलीज करता हूं तो वो डेटा नहीं होता है। ये एक छोटी सी टेक्निकल डिफिकल्टी आप मान के चलो जो है। लेकिन पिछले 2 दिन का डेटा, 27 जुलाई और 28 जुलाई का डेटा एफआईआई का बेहद निगेटिव था। हो सकता हो आज का डेटा पॉजिटिव हो, लेकिन फिर भी मैं एक दिन के डेटा पे कोई भी डिसीजन नहीं लेता हूं। मैं एक डेटा का ट्रेंड देखता हूं। ठीक है, ट्रेंड ये है कि एफआईआई बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, एफआईआई की वजह से तेजी थी। मैं 26 जुलाई का डेटा आपको बता रहा हूं, उस समय 85,000 कॉन्ट्रैक्ट तेजी के थे इनके। 2 दिन के बाद आज ये सिर्फ और सिर्फ 14,000 कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं। यानी 2 दिन के अंदर 70,000 कॉन्ट्रैक्ट कम किए हैं एफआईआई ने तेजी के। अब मान लो आज का डेटा बड़ा पॉजिटिव आ जाता है और 5,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो जाते हैं, तो आपको लगेगा बहुत तेजी है। वो एक दिन के लिए अच्छा डेटा है। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखोगे तो फिर भी 3 दिन के अंदर आप 65,000 कॉन्ट्रैक्ट कम होके आए हो। समझ रहे हो ना? आपको वो ट्रेंड देखना है, जोड़ के घटा के सब चीज देखने के बाद एफआईआई के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों वो अपनी तेजी की पोजीशन इतनी तेजी से कम कर रहे हैं। ये चीज हम इग्नोर नहीं करेंगे, भले ही आज का डेटा पॉजिटिव आ जाए। लंबी पिक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। उसके बाद है बेयरिश फॉर्मेशन जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हुई थी। कौन सी बेयरिश फॉर्मेशन? बेयरिश एनगल्फिंग हुई थी ना, मैं आपको टेक्निकल में बताऊंगा। वो अभी भी निगेट नहीं हुई है। अगर आपको उसको खत्म करना है, यानी बिल्कुल कंफर्म करना है कि यहां से तेजी होने जा रही है, तो सबसे पहले कंफर्मेशन हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे ली जाती है, इंट्राडे बेसिस पे नहीं। दूसरी बात है, क्लोजिंग बेसिस पे आपको निफ्टी में 19,850 का लेवल के ऊपर क्लोज देनी है। एक्चुअली में ये लेवल मैं आपको बताऊं 19,870 का है, लेकिन मैं कहता हूं यार 19,850 की भी क्लोजिंग आपको एक तरह से कंफर्मेशन दे देगी। बैंक निफ्टी में 46,100 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी, तब ये फिर से नई तेजी के लिए तैयार होगा। ये 2 लेवल पे ध्यान रखना। अगर आप बुल्स के साइड हो और आप सोच रहे हो बहुत लंबी बड़ी तेजी आएगी, तो बहुत लंबी बड़ी तेजी इन दोनों लेवल पे क्लोजिंग के बाद ही आएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद हम लोग टेक्निकल देखेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे और उसके बेसिस पे लेवल्स भी आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। आइए सीधे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर निफ्टी की कैंडल पे नजर डालोगे, आज एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। देखो, ग्रीन कैंडल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम भी देखोगे आज एवरेज थे, लेकिन जो चीज हमें नोट करनी है वो पिछले 2 दिन से हो रही लोअर विक रिजेक्शन है। लोअर विक रिजेक्शन आपको बताती क्या है? देखो, आप टेक्निकल जानते हो, मुझे आपको टेक्निकल का एबीसीडी नहीं बताना है, बट फिर भी कोई भी जब टेक्निकल में कैंडल होती है उसकी एक बॉडी होती है। बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पे बनती है, और जो विक होती है वो आप जानते हो इंट्राडे मूवमेंट के बेसिस पे बनती है। ये तो हो गई यूपीएससी वाली बात की डेफिनेशन बताओ। लेकिन समझने वाली बात है जब विक रिजेक्शन क्या होती है। देखो, विक रिजेक्शन ये होती है जब आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास हो, कोई भी कैंडल बनी किसी भी कलर की, लेकिन दिन के दौरान उसने सपोर्ट को टेस्ट किया, लेकिन क्लोजिंग उस सपोर्ट के ऊपर जाके हुई। यह बताता है कि इंट्राडे में वहां पे पहुंचा, लेकिन दिन के दौरान वहां पे बुल्स खड़े थे, जहां पे एक पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला। इतनी कहानी इसलिए बता रहा हूं मैं आपको
कि अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं है। इनफैक्ट नीचे के लेवल पे आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप ट्रेंड रिवर्सल देखना चाहते हो निफ्टी के केस में 19,500 के नीचे आपको क्लोजिंग देनी है। और आप देखो वर्स्ट समय पे भी पिछले आप 3 दिन से तो थोड़ा वीकनेस है, 19,600 के नीचे भी निफ्टी नहीं गया, जो कि पहला और मुख्य सपोर्ट है, तो आप ध्यान रखिएगा। और बार बार विक रिजेक्शन दे रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं रेंज बाउंड रहने की बातें कर रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको मंथली, यार मंथली कैंडल आज देखनी पड़ेगी क्योंकि आज मंथ की एंड भी है। यहाँ पे आप देखोगे तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन है मंथ के बेसिस पे। तो डेफिनेटली लंबे अंतराल में अभी भी पॉजिटिव और ट्रेंड रिवर्सल वाली बातें नहीं है। आर्ली टाइम फ्रेम आज मैं आपको खोल के इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई है आर्ली टाइम फ्रेम पे। देखो निफ्टी के आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको ये ब्लू लाइन शायद दिख रही होगी, भसड़ मची हुई है चार्ट पे, लेकिन हो सकता हो दिख रहा हो। हम लोग लोकल भाषा में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है तो उसको अपनी लोकल भाषा में कहते हैं भसड़ मच गई है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया और 100 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये चीज हम लोग नोट करेंगे। 100 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट आपका निफ्टी के केस में 19,670 के आसपास का है, नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर गया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज आपको एक तरफा रिकवरी फाइनली देखने को मिली है, ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए। सीधे हम लोग ऑप्शन चेन पे चलते हैं निफ्टी के। यहाँ पे काफी क्लैरिटी निकल के आ रही है और जो मैं कह रहा हूं नीचे से सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये तो मैंने आपको टेक्निकल में विक के फॉर्म में बताया। यही चीज अगर आपको कंफर्म करना है तो ऑप्शन चेन में आप पूरे नंबर्स देख सकते हो। जो कह रहा हूं ना बुल्स की बाइंग आ जा रही है, कैसे आ जाएगी आओ आपको ऑप्शन चेन में दिखाता हूं। 19,600 पे जो आपका सबसे मुख्य सपोर्ट है, आज आप देखो वहां पर सबसे पहले वहां पे 98 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं बुल्स के, यानी इतने लोग हैं जो यहां पे खरीदने के लिए तैयार है। उनको लगता है 19,600 ब्रेक नहीं होगा इस हफ्ते, देख रहे हो। उसके अलावा आज आप देखोगे यहां पे 29 लाख लगभग यहाँ पे ऐड भी हुए, जो कि अच्छी है। लेकिन एक और चीज देखो, हाईएस्ट यहाँ ऐड नहीं हुए, हाईएस्ट 19,700 पे ऐड हुए हैं, जो कि लगभग 54 लाख है और वहां पे 84 लाख कॉन्ट्रैक्ट भी बैठे हुए हैं। यानी बुल्स लगातार कोशिश कर रहा है कि 19,600 के नीचे कहीं किसी भी हिसाब में क्लोजिंग ना करने दिया जाए। जो कह रहा हूं ना बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, आप देखो बायर्स रीली में आ रहे हैं, आप यहाँ पे 2 स्ट्राइक पे देख सकते हो। एनीवेज आज आप एक और चीज देखो, नीचे के लेवल पे मंदी वाले कट के भी आ रहे हैं। आप लगातार देखोगे यहां पे जो मंदी के कॉन्ट्रैक्ट है वो लगातार घट के आ रहे हैं 19,700 19,600 की रेंज में, आप यहां पे देख सकते हो। डेफिनेटली आपकी स्पॉट उसके ऊपर क्लोज हुई है तो घट के आ रहे हैं। इसको कहते हैं आपकी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, छोटी सी है, बड़ी नहीं है। अच्छा यही चीज आपके एक्सपायरी के दिन होता है तो बड़े मूवमेंट आते हैं। एक्सपायरी का दिन नहीं था इसलिए बड़े मूव नहीं आए हैं, यही है, फंडामेंटल सेम ही होता है। उसके अलावा 19,800 पे जरा ध्यान देना, 85 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और देखो 19,800 के तो आपने क्रॉस नहीं किया ना, अभी भी ये लोग जो 19,800 की मंदी करके बैठे हैं वो सेफ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट घट के आए हैं। यानी कहीं ना कहीं बेयर्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है कि आप नीचे का लेवल ब्रेक कर पाओगे। ऑप्शन चेन काफी अच्छी बन रही है। पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं, 1.01 है जो कि न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना बेयरिश है। एट द मनी के आसपास देखोगे यानी 19,800 के आसपास देखोगे तो हल्की सी 0.9 है, हल्की सी बुलिश ही कह लोगे, लेकिन कोई चिंता का विषय नहीं है। एडवांस डिक्लाइन, मतलब इतनी मजबूत एडवांस डिक्लाइन बहुत दिनों बाद देखने को मिली। मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो निफ्टी में 50 कंपनी है, निफ्टी के बाहर मिड कैप है, स्मॉल कैप है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा आज तो एम्फी का डेटा भी आया है कि लार्ज कैप कितने मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर होना चाहिए, लगभग 47-48,000 करोड़ के ऊपर जो कंपनी होती है उनको लार्ज कैप कहते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद आ गया मुझे। तो अगर आप पूरे को जोड़ोगे ना तो 1800-1900 कंपनियों के आसपास है। वहां देखोगे तो आज 2 शेयर जो गिर रहे थे उसके सामने 5 शेयर बढ़ रहे थे। इस टाइप की ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी। अच्छा जब बड़ी सी बेरिश एनगल्फिंग भी बनी थी मंथली एक्सपायरी वाले दिन, तो भी मैंने आपको बताया था कि मिड कैप स्मॉल कैप पे सेलिंग नहीं आ रही है। हो सकता हो ये ज्यादातर आपका एक्सपायरी का इफेक्ट हो। डेफिनेटली वहां पे एफआई की बिकवाली का डेटा तो आया था जो कि थोड़ा कंसर्निंग है और उस पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। निफ्टी 50 में आज देखोगे 36 कंपनियां ऊपर थी और सिर्फ 14 कंपनियां नीचे थी, तो मजबूती आज आपको देखने को मिली है। बैंक निफ्टी, अच्छा लास्ट सेशन में हम लोग ने बैंक निफ्टी के बारे में कहा था ये मेक और ब्रेक है। अभी भी आप बैंक निफ्टी देखोगे, मैं क्यों कह रहा हूं आज का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी का मुझे अच्छा लगा। वैसे ये कैंडल बहुत छोटी है, काश ये कैंडल बड़ी होती तो बात ही अलग थी।
लेकिन फिर भी छोटी सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, लोअर विक रिजेक्शन जैसे निफ्टी में समझा है, सेम यहां पे है। लेकिन बैंक निफ्टी में ये और बेटर इसलिए है, और बेटर इसलिए है का ये मतलब नहीं है कि बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है, प्लीज कंफ्यूज मत करना। बैंक निफ्टी एक्चुअली अपने मेक और ब्रेक लेवल पे था। मैंने आपको बताया था दो ट्रेंड लाइन चल रही है, और मैं आपको आज उस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस बता देता हूं, लास्ट टाइम मैं नहीं बताया पाया था। ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे, जो पूरी तेजी हुई थी ना बैंक निफ्टी की, अपने एकदम 38,500 से जो तेजी हुई थी, वो एक ट्रेंड लाइन है जो लगातार बैंक निफ्टी को आप देख सकते हो, ये रेड लाइन से मैं डिनोट कर रहा हूं, बैंक निफ्टी लगातार तेजी कर रहा है। उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए पिछले 2 दिन में उसको ब्रेक नहीं किया है बैंक निफ्टी में, और आज एक हैमर टाइप की रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बैंक निफ्टी के लिए। इसका ये मतलब नहीं है बैंक निफ्टी बहुत मजबूत हो गया और लाइफ टाइम हाई बनाने लगेगा। मे बी नॉट, ये कैंडल बताने की दम नहीं रखती है। लेकिन ये कैंडल कह रही है नीचे ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, नीचे बायर्स आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये कैंडल मुझे पसंद आई। अच्छा, बेरिश एनगल्फिंग का जो फॉर्मेशन था, जो मैंने पॉइंट 3 में लिखा है ना कि जो बेरिश फॉर्मेशन है वो अभी निगेट नहीं हुआ, वो आप देख सकते हो। 46,100 के ऊपर निकल जाएगा तो हम बात करेंगे, फिर क्लोजिंग देगा तब लाइफ टाइम हाई और बाकी सारी बुलिश चीजों की बात करेंगे। उसके पहले रेंज में रहने वाली बातें करेंगे। आइए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आते हैं। वैसे पहले मंथली भी देख लें बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की मंथली देखोगे तो अगेन एक ग्रीन कैंडल है, डेफिनेटली एक डोजी का फॉर्मेशन है, बट फिर भी नथिंग रॉन्ग, स्टिल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में भी एक तरफा एक्शन आया। सीधे हम लोग ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बहुत ही आसान है रीड करना, मतलब बहुत ज्यादा। 45,500 पे आप देखोगे ये पहला और सबसे मजबूत सपोर्ट है ऑप्शन चेन के हिसाब से। टेक्निकल मिला के ये थोड़ा नीचे आता है, जो मैं आपको लेवल्स में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हैं यार, 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं और सबसे ज्यादा यहीं पे जोड़े हैं, छोड़ दो। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आज 10 लाख मंदी को कॉन्ट्रैक्ट घट के आए हैं और 25 लाख यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ट्रैप्ड है, और आप उससे अच्छा खासा 150 पॉइंट ऊपर जा रहे हो, यानी बुल्स के पास 150 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब जाके आपकी जो रेजिस्टेंस निकलती है वो 46,000 पे निकलती है, जहां पे 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। कहीं भी ज्यादा मंदी के कॉन्ट्रैक्ट आज नहीं जुड़े, नीचे के लेवल पे आपको बुल्स की एंट्री होते हुए नजर आ रही है। पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में 0.93 का है, जो अगेन निफ्टी जैसा ही है और बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई चिंता की बात नहीं है। एडवांस डिक्लाइन आज देखोगे 10 शेयर ऊपर थे बैंक निफ्टी में और सिर्फ 2 शेयर नीचे थे। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पे नजर डाल लेते हैं तो आज उतना मजबूत नहीं था जितना आपका बैंक निफ्टी था। हल्का सा मतलब 0.32 है, वैसे पॉजिटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी 0.4 है, तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। जनरली आपको देखने मिलता है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म करता है, इसमें ज्यादा कुछ रीड करने का आज है नहीं। आइए सीधे स्ट्रेटजी और लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी देखो, मार्केट जैसे मैं कह रहा हूं लाइकली टू रिमेन रेंज बाउंड रहेगा, तो रेंज में ट्रेड करेंगे। रेंज के आपको लेवल आने पे ही ट्रेड करना है, कहीं से हर दिन ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे। रेंज के छोर पे, यानी मान लो ये रेंज है, नीचे आता है बाय करना पड़ेगा, ऊपर आएगा सेल करना पड़ेगा। जिस भी रेंज की तरफ आएगा वहां पे आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेके ही पैसा बनेगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रा ट्रेड लोगे तो थोड़ा डेफिनेटली रिस्की होता ही है, और मतलब करने में थोड़ी स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो अपनी आप क्वांटिटी लो रखना ताकि आपको टेंशन कम हो, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। एनीवेज, मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी इस समय जो रहेगी वो 1:2 रेशियो स्प्रेड्स रहेंगे। कई बार मैंने इसकी बात की है। 1:1 स्प्रेड भी आप बना सकते हो अगर आप बिल्कुल शांति से ट्रेड करना चाहते हो, ये आप रेंज के एंड पे बना सकते हो। निफ्टी के केस में कहां से आएगा तो खरीदोगे, रेंज 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 बात कर रहा हूं, लेवल क्यों नहीं बता रहा हूं, सॉरी लेवल बताता हूं सर आपको, प्लीज आप गुस्सा मत होइएगा। नीचे सपोर्ट 19,625 से 19,550 इस रेंज में आता है, ये खरीदारी की रेंज है, डेफिनेटली यहां पे एंट्री करनी चाहिए। जो एसएल बनेगी इंट्राडे में 19,475 की बनेगी, ये इंट्राडे की है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 19,600 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए मुझे। बहुत दिनों से चल रहा है, 3 दिन हो गए ये बात करते हुए, और अब ये चलेगी, ठीक है। ऊपर के साइड रेजिस्टेंस 19,800 पे पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां पे लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे वहां पे बेयर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो हो सकता हो इंट्राडे में आप एक बार निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 19,875 से 19,950 बेस्ट रेंज है अगर आप बिकवाली करना चाहते हो। जानते ही हो लाइफ टाइम हाई के पास है। 20,000 की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनेगी इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 19,870 की स्टॉप लॉस बनेगी, और स्टॉप लॉस यहां पे ऊपर के साइड स्ट्रिक्ट है। आप इसको और कम करना चाहो तो कर लो, लेकिन इसको बढ़ाना मत, रिस्क ज्यादा मत करना, छोटे छोटे रिस्क लो। बैंक निफ्टी के केस में नीचे लेवल सपोर्ट, यहां जहां से खरीदना है
शुरुआत 45,500 से ही होती है, ऑप्शन चेन में आपने देखा है, लेकिन जो बेस्ट रेंज है वो लिख रहा हूं। 45,450 से 45,350 की ये बेस्ट रेंज है। यहां जो स्टॉप लॉस आती है एकदम नजदीक 45,300 की स्टॉप लॉस आती है। ये स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद सकते हो, और ये स्टॉप लॉस आपकी कंसाइड करती है जो आपकी ट्रेंड लाइन चल रही है, जहां से विक रिजेक्शन दे रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस 46,000 46,200 पे ये रेजिस्टेंस की जोन है। वैसे ऊपर बैंक निफ्टी कहां से बेचना है ये आप देख लेना। जो रेजिस्टेंस निकल के आती है 46,000 से 46,200 की निकल के आती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस कंफर्म नहीं आ रही यार, दो स्टॉप लॉस आ रही है, एक 46,370 या 46,300 इंट्राडे में। आप कौन सी लगानी चाहिए, या आप नीचे भी लगाना चाहते हो, ये स्टॉप लॉस आपके ऊपर है। मैं प्योर टेक्निकल बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। क्लोजिंग बेसिस पे वैसे ये सही है, 46,200 की क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस एकदम कंफर्म है। इंट्राडे में आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, कोशिश करना छोटी ही लगाना। उम्मीद करता हूं ये ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर।